कर्म बड़ा या भाग्य, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें कम को मानने वाले कहते हैं कर्म बड़ा, लेकिन जो भाग्य को मानते हैं वह कहते हैं भाग्य के बिना कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह दुविधा है कि दोनों अपने अपने स्थान पर एक दूसरे को बड़ा बता रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानते। तो आज वही जाने वाले हैं, जो बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, कर्म बड़ा या भाग्य। आज के युग के भी मनुष्य इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सटीक और सही जानकारी नहीं मिल पाता है। एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, आपकी बनाई ये सृष्टि और आप ही का यहाँ पर आदर्श सम्मान कम हो रहा है। जो मनुष्य धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका कासन से भरा जीवन बीत रहा है, लेकिन जो मनुष्य कपटी हैं, छल्ली हैं, वह आनंदमयी जीवन जी रहा है और तरक्की कर रहे हैं। गौ माता को किसने बचाया? एक गाय दलदल में फंसा हुआ था। वह गौ माता बहुत तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनका कोई भी मदद नहीं करने आ रहा था। तभी वहां से एक कर गुजर रहा था। वह कर गौ माता के ऊपर से उसे तरफ चला गया और उसे सोने का सिक्कों से भरा बैग मिला। लेकिन उसे गौ माता को बचाने के लिए एक वृद्ध साधु आए। उसने किसी भी तरह गौ माता को बाहर की है, उसे दलदल से। फिर उस साधु के साथ बहुत गलत हुआ। वह साधु एक कुएं में जा गिरा। अब बताइए यह कहाँ का न्याय है? भगवान विष्णु का जवाब। भगवान विष्णु नारद का ध्यान पूर्वक सारी बातें सुन रहे थे और अंत में बोले हैं, देवर्षि, जो देख रहे हैं, यह चोर को सोना मिला जो गाय का बिल्कुल मदद नहीं किया, और जो साधु गाय की मदद किया उसकी मृत्यु दंड मिला। अब देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का राज कुछ और है, तो मैं आपको बताता हूँ। नारद जी, उस चोर का भाग्य पहले से लिखा हुआ था, जिसमें उसे बहुत बड़े महल और सोने की भरी समुद्र लिखा था। लेकिन उस चोर ने गौ माता के साथ बहुत बुरा किया, जिससे उसका कर्म बिगड़ गया। इसलिए उसे महल और सोने के समुद्र की जगह छोटा सा बैग मिला, जिसमें कम सोने के सिक्के थे। वहीं पर साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, जिसकी वजह से अंत समय में पुण्य का काम करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे इस साधु को तुरंत स्वर्ग मिलेगा। नारद मुनि को मिला जवाब। नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के इस जवाब को सुनकर संतुष्ट हो गए। वह समझ गए कि अगर कर्म अच्छा हो तो भाग्य को बदल सकता है, अर्थात कर्म ही भाग्य को बनता है। निष्कर्ष, जीवन में हम अच्छे से अच्छे कई काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है। लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि क्या यह छोटी छोटी कठिनाइयां हमें बहुत भारी मुसीबत से तो बचा तो नहीं रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में कभी किसी के बारे में बुरा बिल्कुल मत बोलिए।